नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 3 पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। तो इसका हमने भाग 1 पहले ही पढ़ लिया है बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वहां पे। तो चलिए कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ से क्या है और क्यों। यानी बाघ जो है एक खतरनाक जानवर है। जैसे हम बच्चों बिल्ली कुत्ते के साथ खेल सकते हैं, ऐसे बाघ के साथ नहीं खेल सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, खतरनाक है। कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण या हमला कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं। इन चीजों को हमें देखना है और बताना है कि इनमें से क्या क्या चीजें खतरनाक है। तो देखिए, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो चाकू जो है खतरनाक है, क्योंकि जब हम उसका प्रयोग अपने काम के लिए करते हैं सावधानी पूर्वक तो नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे अगर इसका उपयोग करते हैं तो उनके लिए खतरनाक है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी खतरनाक है। टूटा हुआ कांच यानी कोई भी टूटी हुई कांच की चीज, वो भी खतरनाक है, क्योंकि अगर हाथ में लग जाए, कहीं पर भी लग जाए तो परेशानी पैदा कर सकती है। आग यानी फायर, तो आग भी खतरनाक है। उसके बाद है, इन सभी चीजों में से कोई भी चीज अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इन सभी चीजों का इस्तेमाल असावधानी से करते हैं तो खतरनाक बन सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं। तो मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो जो मीरा बहन ने गांव वालों से कहा था, तो कहानी में हमने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। गांव वालों को मीरा बहन से बहुत उम्मीदें थी। वे वह चाहते थे कि मीरा बहन उनकी मदद करे बाघ को पकड़वाने में। लेकिन जब मीरा बहन ने कहा वह बाघ को धोखा देके नहीं पकड़वाना चाहती और उन्हें पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था, तभी से गांव वालों को बहुत निराशा हुई। देखिए, खतरनाक है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है फिर से। ये खतरनाक है कि नहीं। तो देखिए, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो इसमें से देखिए, तो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, देखिए, चीता, सांप, बिच्छू, केचुआ और कुत्ता। तो कुत्ता भी हर समय नहीं, अगर हम उसे छेड़ते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें काट सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे होते हैं तब वे खतरनाक हो सकते हैं। सांप, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। बिच्छू, तो जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इनके रास्ते पर कोई आ रहा है तब ये खतरनाक हो सकते हैं। भालू, आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे या ये खतरनाक हो सकते हैं। तिलचट्टा, ये गंदगी में रहते हैं, इनसे बीमारियां हमारे घर में आ सकती हैं और ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं।
पिंजड़ा। तो चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं जा पाता। तो ये देखिए, ये पिंजड़ा है चूहे पकड़ने का। इस तरीके का उसको फंसाने के लिए यहाँ पे रोटी रखी जाती है। तो जब वो रोटी लेने के लिए अंदर जाता है बच्चों, और ये दरवाजा बंद हो जाता है। चूहे का पिंजरा लोहे की जाली और लकड़ी से बना होता है। तो ये इस तरीके से, ये लोहे से बना हुआ, ऐसे ही लकड़ी से भी बना हुआ होता है, जिसका एक में ही दरवाजा होता है। यानी ये देखिए, एक ही दरवाजा है। और जब चूहा पकड़ना हो तो दरवाजा खुला होता है, ऐसे डोर जो है ओपन रहता है। अंदर रोटी का टुकड़ा या कोई भी खाने की चीज टांगी जाती है, जिससे कि उसकी खुशबू से चूहा अंदर घुस जाए, और जैसे ही चूहा खाने की चीज को खींचता है, दरवाजा फट से बंद हो जाता है। देखिए, इसमें जैसे ही अंदर जाता है, जैसे ही वो इसको खींचता है, ये देखिए तार से अटैच है ना, तो जैसे ही इसको खींचता है, ये दरवाजा यहाँ बंद हो जाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी भी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत। यानी हर किसी को बच्चों अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, यानी आजादी। स्वतंत्र रह के उन्मुक्त, मतलब गगन में उड़ना पक्षियों को भी पसंद है, सभी जानवरों को भी स्वतंत्र रहना। अगर हम मनुष्य को भी अगर एक पिंजरे में रख दिया जाए तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सबको अपनी आजादी प्रिय है। तो इसी तरीके से गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह खतरनाक था सभी गांव वालों और पशुओं के लिए भी। यानी जो बाघ था वो गांव वालों के लिए और जो जानवर थे उन सबके लिए खतरनाक था, तो इसीलिए उन्होंने वो योजना बनाई थी। उसने पहले भी गांव की एक गाय को खा लिया था। आजाद पशु और पक्षी को पिंजरे में बंद करना सही बात नहीं है। अगर वह खतरनाक है तो उसको पकड़ के जंगल में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वह आजाद भी रहे और किसी को खतरा भी ना हो। क्यों, कैसे? अपने मन से सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे फैली होगी? जब लोगों को पता चला कि बाघ ने गांव की गाय को खा लिया है, तो ये खबर धीरे धीरे सभी जगह फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? गांव के लोगों को मीरा बहन पर बहुत विश्वास था और उम्मीद थी कि वह बाघ को पकड़वाने में उनकी मदद करेंगी। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? तो जो पिंजरा था उसका दरवाजा कैसे बंद हो गया? मीरा बहन को एक रात लगा कि बाघ को धोखा देके नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि इसलिए इसलिए वह गई और उसका दरवाजा उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पे चंद्र बिंदी आएगी, यहाँ पे ध से धनुष आएगा। ठीक है बच्चों, दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद देखिए, बकरी कहे कहानी। ये जो बकरी है, ये अगर कहानी कहे तो कैसे कहेगी? सोचो, अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। अगर ये जो कहानी हमने पढ़ी थी, इसे अगर बकरी सुना रही होती तो कैसे होती? उसकी कहानी मजेदार होती ना, क्योंकि बकरी कैसे बोलती, मैं करके बोलती है ना। तो बकरी ये कहानी में क्या क्या बताती बच्चों? देखिए, हमें बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया है ना, उसे उस पिंजरे में बंद किया गया ना। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। यानी जब वो पिंजरे में बांधी गई तो रात भर वह सोचती रही कि अब बाघ आएगा और मुझे खा लेगा, अब बाघ आएगा और मुझे खा लेगा। तो ये सोच सोच कर वो क्या करने लगी? कांपने लगी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे
उसके लिए देवता समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। यानी जब मीरा बहन दरवाजा बंद करने आई पिंजड़े का, तब उसे ऐसा लगा कि कोई देवता समान, देवता यानी भगवान की तरह कोई आया और उसने उनकी रक्षा की। तो बकरी को तो यही लगा होगा ना, तो बकरी अगर सुनाती तो ऐसे ही सुनाती जो ना। चलिए, चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो कक्कू, हमने कविता पढ़ी थी, उस कविता में कक्कू था ना, तो कक्कू का दूध बिल्ली पीकर जाती है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कक्कू बिल्ली को। देखिए, कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए। तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं हम, या फिर बिल्ली को हम कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं। चलिए, पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो यहाँ ये चरखा है, देखिए इसे हम चरखा कहते हैं जिससे सूत काटते हैं। ये एक घड़ी है बच्चों। ये 3 बंदर हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं। पहला बंदर कहता है बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो। और ये है पादुका, जिसे आप खड़क कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है। ये है चश्मा और यह एक छड़ी। तो ये सभी 6 की 6 चीजें बच्चों किसी से संबंधित है। तो जितनी चीजें दी गई हैं ये किससे संबंधित है, तो ऊपर ये जितनी चीजें दी गई हैं ये सभी चीजें महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जुड़ी है। देखिए, क्योंकि उस कहानी में हमारी उनका नाम भी आया है ना, तो ये सारी चीजें महात्मा गांधी इनका प्रयोग करते थे। चलिए आगे, कौन क्या है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया, देखिए, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी चीजें क्या है, खाली जगहों में लिखो। यानी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, इनको देख करके हमें बताना है कि ये क्या है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। तो ये है शहरों के नाम, ये है क्योंकि ये सब क्या है, सिटी नेम। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। मिठाइयों के नाम, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये क्या है, ये नदियों के नाम। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये पेड़ों के नाम है। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, तो ये अनाजों के नाम है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब कपड़ों के नाम है। कोयल कूकू, बकरी मैं मैं। तो कोयल जब कूकती है तो कू कू करती है, बकरी जो है क्या करती है, मैं करती है। तो हम जो है अब यहाँ पर जानवरों की बोलियों को हमें आपस में मिलाना है। तो चलिए, जैसे मक्खी की बोली भिन्न भिन्न भिन्न, ऐसे ही यहाँ पे और जानवर दे रखे हैं तो हमें इनके बोलियों से मैच करना। देखिए, भैंस, तो भैंस कैसे करती है, देखिए, घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। ठीक है, बकरी में आती है, हाथी चिंघाड़ता है, और भैंस और गाय जो होती है दोनों रम्भाती है, अम्मा ऐसे करके।
उसके बाद देखिए शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है, कुत्ता भौंकता है, गधा रेंगता है। ठीक है, तो ये सभी जानवरों की बोलियां हैं, उनसे आपको मिलान करना है। ठीक करो। देखिए, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या गलती है? देखिए, वाक्य दे रखा है लेकिन सुनने में हमें कुछ अलग अटा यानी अलग लग रहा है, तो इस वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे। देखिए, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो ये जो है कारक शब्द हैं जिनकी सहायता से वाक्य जो है शुद्ध होते हैं। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो पहला है धूप बैठकर ढोकला खाया, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे दो कारक चिन्ह आएंगे। लता सब मूंगफली खिलाई, तो लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब ये सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है, तो इसे आप दोबारा अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए, तो बच्चों, ये था मीरा बहन और बाघ का अभ्यास कार्य, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।